नमस्कार दोस्तों। 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीके जीएस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा था? ई 300 किस विटामिन का नाम है? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी को हम ई 300 भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? जो बंगाल का विभाजन जो था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वायसराय जो था उस समय कौन था? तो कर्जन था। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्थायी बंदोबस्त किसके शासन पूछा गया था कि स्थायी बंदोबस्त किसके शासन में लागू हुआ था? तो वो उस समय जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था और 22 मार्च सन 1793 ईस्वी को लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि संवाद कौमुदी के प्रकाशन का नाम बताना था आपको। तो अगर ऑप्शन में राजा राम मोहन राय होंगे तो बिल्कुल राइट होगा, संवाद कौमुदी के प्रकाशक। अब अगला प्रश्न है कि विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो वो दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। विंस्टन चर्चिल को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ था। अगला प्रश्न ये पूछा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो वो कैसरे हिंद उपाधि लौटा दी थी। महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये पूछा था कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये बताना था आपकी। यह क्वेश्चन इस टाइप से सिंधु नदी के बारे में पूछा गया था। सिंधु नदी से रिलेटेड क्वेश्चन था। शायद इनमें से कौन सी नहीं है, लेकिन क्या था ये शायद नहीं मालूम है। लेकिन सिंधु नदी की सहायक नदी जो है वो झेलम है, चिनाब है, सतलज है और ब्यास और रावी है। ये नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा गुणसूत्र मिलता है तो लड़की पैदा होती है? तो ये है एक्स एक्स। और मणिपुर नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो अगर आपके ऑप्शन में राधा और कृष्ण होगा तो ये बिल्कुल राइट होगा। नहीं तो शिव और ब्रह्मा भी ऑप्शन में शायद था। ये कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजा था तो उसमें ऑप्शन बता रहे थे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आकार के अनुसार सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है आकार के अनुसार। शायद ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। यह इस टाइप सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि किस संघ में पशुओं के पैर जुड़े होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस संघ में पशुओं के पैर जुड़े होते हैं? उसके बाद पूछा गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? ये पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था चांदी किससे अपक्रिया करके काली पड़ जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। जो भी होगा ऑप्शन में वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।